Assalamu alaikum students. बेटा today's topic is Lewis concept of acid and bases. इससे पहले आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, उसके बाद आपने लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट की बारी है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस। इस कॉन्सेप्ट को भी 1923 के अंदर ही पेश किया गया। लास्ट में हमने देखा था सल्फर ट्राइऑक्साइड और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड जो कि प्रोटॉन ना लेते हैं ना देते हैं, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। एक्चुअली उसके लिए हमें थर्ड कॉन्सेप्ट की जरूरत पेश आई और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। बेटा इसकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड्स। एसिड्स के बारे में हम कहेंगे अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के तौर पे हम लिख सकते हैं वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एक आयन भी हो सकता है। इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अ सब्सटेंस विच कैन accept a lone pair of electrons। पहले इनकी डेफिनेशन देख लें, फिर एग्जांपल पे फोकस करेंगे। सेकंड वन इज द बेसिस। सेम इसको कह सकते हैं सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी, विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने डैशेस की फॉर्म में इसलिए लिखा है, लिखने में कोई नहीं था प्रॉब्लम, इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले सारी डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एक्सेप्ट और डोनेट का डिफरेंस आएगा। और आपने मिस्टेक नहीं करनी, एसिड के लिए डोनेट का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, और बेस के लिए एक्सेप्ट का वर्ड यूज नहीं करना। अब बेटा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल मैं राइट करने जा रहा हूं, दोनों के दोनों एग्जाम्पल आप इससे पहले पढ़ चुके हो 4th चैप्टर 9th क्लास के अंदर, जब आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस किया था। बेटा यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं BF3 की, साथ में हम बात कर लेंगे अमोनिया की। अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। हम 5 को इस तरह ड्रा करेंगे, साथ में हम हाइड्रोजन ड्रा कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन आएंगे यहां पे। ये मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल आ गया। उसके बाद हम कहते हैं इससे नेक्स्ट हम ड्रा करते हैं BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यहां पे सेंट्रल एटम बोरोन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एग्जांपल आप इससे पहले कर चुके हो 9th क्लास में भी। बोरोन को अगर हम ड्रा करें तो यहां पे 1 2 एंड 3, यहां पे ये वाली शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। यहां पे ये शेयरिंग, यहां पे ये शेयरिंग, यहां पे ये, इधर ये और इधर ये वाली। अब कहता है अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पूरे हो चुके हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हर एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डुप्लेट को फॉलो करता है। अगर बोरोन ट्राइफ्लोराइड की तो फ्लोरीन के भी 8 पूरे हो चुके हैं बाई शेयरिंग। लेकिन अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे ये जो बोरोन है इसके पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अगर कोई ऐसी स्पीशी है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएंगे। वर्ड हम डोनेट का वर्ड यूज करते हैं, एक्सेप्ट का एक्चुअली यहां पे शेयरिंग होती है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। इस सारे के सारे प्रोडक्ट को हम हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम अडक्ट का नाम देते हैं। इसको आपने दोबारा एरो खींच के जैसे रिएक्टर और प्रोडक्ट के तौर पे शो करते हैं, तो दिस इज नोन एज अडक्ट। अडक्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे इस कॉन्सेप्ट में से, तो आप कहेंगे अडक्ट इज अ स्पीशी इन विच लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस आर शोन इन अ सिंगल फॉर्म। या सिंगल स्पीशी के तौर पे दोनों को एसिड बेस को अगर शो किया जाए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसको हम अडक्ट का नाम देते हैं। बेटा सेकंड एग्जांपल की बात करें, सिंपल से एग्जांपल है। यहां पे भी हम अमोनिया को ड्रा कर लेते हैं, नाइट्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन अटैच कर लें। दूसरी साइड पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सिंपली H+ आ जाएगा। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, वो उसको लूज करेगा, H+ की शक्ल में आ जाएगा। अब कहता है यहां पे फिर से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यहां हर जगह पूरे। अगर हम अमोनिया की बात करें तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। नाइट्रोजन को भी, अमोनिया की बात कह रहा था, नाइट्रोजन की बात करें तो उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, उसको भी कोई जरूरत नहीं है
अपने कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने देने की। लेकिन अगर ये किसी एक ऐसी स्पीशी के पास चला जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने की कोशिश करेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी बिहेव करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी बिहेव करता है। इस सारे के सारे प्रोडक्ट को भी अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करें, दिस स्क्वायर ब्रैकेट होल प्रोडक्ट इज नोन एज अडक्ट। अडक्ट की फिर से डेफिनेशन यही होगी कि अगर लेविस एसिड बेस प्रोडक्ट को अगर हम सिंगल स्पीशी के तौर पे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर शो करें, दिस इज सिंपली नोन एज अडक्ट। बेटा इसके अंदर डेफिनेशन आपने करनी है कब इसने इस कॉन्सेप्ट को पेश किया, इसकी दोनों एग्जांपल, अडक्ट की डेफिनेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद जो कुछ इसकी स्पेशल कंडीशंस होती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।